नमस्कार, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज है राइवलरी डे और दूसरा मैच खेला जाएगा वो बेंगलोर और मुंबई के बीच में होने वाला है। ऑलरेडी दोनों टीमें पिछला मैच हार कर आई हैं। अब ऐसे में ज़बरदस्त वापसी की तैयारी रहेगी दोनों की तरफ से। मुंबई के वानखेड़े में ये मैच होगा। इसमें आपको क्या करना है, कौन कौन से खिलाड़ी बेहतर रहेंगे, सब कुछ आपको बताऊंगा। इस पूरे मैच का प्रीव्यू आपके सामने रख दूंगा, फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत लगेगी नहीं टीम बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। और मैं गारंटी से आपसे कहता हूं कि ये भैया वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेन्यू से ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो मैच है ना, ये वानखेड़े में खेला जाएगा, जहां पर आपको रेड सॉइल का विकेट मिलता है, लाल मिट्टी की विकेट आपको मिलेगी। अच्छा बाउंस, बल्ले पर गेंद बहुत अच्छे से आती है, ये हमने हमेशा देखा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ड्यू जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ना, उसको फायदा मिल जाता है। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम यहां पर पहले बॉलिंग का फैसला करेगी। बाकी दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, टेलीग्राम मेरे साथ में जुड़ के रखो, क्योंकि अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करोगे ना तो आप मिस कर जाओगे हमारी फाइनल टीम्स। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। अब आप ज़रा इस मैदान का रिकॉर्ड देखें, जिनमें 126 मैचेस खेले गए और 70 बार, लगभग 70 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। यहाँ ना पिछला जो मैच हुआ था उसमें केकेआर ने 220 बना लिया था और मुंबई ने चेस कर लिया। हालांकि ये जो स्कोर है ना, ये जा रहा था 240 और 250 के लिए। अगर आपने कोलकाता का मैच देखा होगा, ये वाला स्टार्ट इतना तगड़ा था कि 240 250 से कम का मैच होता ही नहीं। लेकिन बाद में जाकर कोलकाता की टीम थोड़ी स्लो हो गई और ये जो स्कोर ये थम गया था, क्योंकि इसमें बुमराह की गेंदबाजी भी शामिल थी, जो कमाल की गेंदबाजी थी। और मुंबई ने इस मैच को जीता था। तो मतलब ये बात आप मान के चलिएगा कि यहाँ 200 तो बिल्कुल लिखा हुआ है। और जब आपको पता है ये चीज कि किसी मैच के अंदर 200 बनने वाले हैं, तो बल्लेबाज से अच्छी चॉइस आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बन ही नहीं सकती है। प्योर बैटर आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। जो फॉर्म में है उसको अपना कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो, आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। अब अगर आप यहां पर देखें, अगर कल के ही मैच की बात करें दोस्तों, क्या है प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊं। संजू सैमसन हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन की लिस्ट में था, और हमारा था भी। टेलीग्राम पर हमने आपको टीम दी थी, उसमें संजू सैमसन हमारे वाइस कैप्टन थे। मतलब वन साइडेड वाला परफॉर्मेंस आपको देते हैं। अब यहां पर आप देखो, अजिंक्य रहाणे ओपन करने आए थे, 67 किया। यहां नंबर 4 का प्लेयर था, यहां पे रियान रिकल्टन और यहां पे विल जैक। अब क्या ही मैं बोलूं कि 4 में से 3 मैचेस में टॉप ऑर्डर आपको स्कोर करके दे रहा है। 4 में से 3 मैचेस में टॉप ऑर्डर ने स्कोर कर दिया। फिर आपको दिमाग नहीं लगाना, टॉप ऑर्डर के पीछे भागो, काम आधा हो जाएगा। सेकेंड इनिंग में देखो, रियान रिकल्टन ओपन, शुभमन गिल ओपन, मिचेल मार्श ओपन और समीर रिजवी नंबर 4। तो दोनों इनिंग्स में हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हमें करना क्या है। अब रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो क्या करें। यहां पे ना फास्ट बॉलर्स को 6 विकेट मिले, स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल पाए। यहां ना स्पिनर को 6 विकेट मिले, स्पिनर को 4 मिले और स्पिनर को 3 विकेट मिले। मतलब लगभग 2 से लेकर 3 विकेट जो है वो स्पिनर आपको निकाल कर देंगे। लेकिन ज्यादातर जो विकेट्स है वो फास्ट बॉलर्स ही निकाल कर देने वाले हैं। और एक और चीज, पावर प्ले की कहानी कुछ कैसी है कि 1 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिलेगा और लगभग 60 रन, लगभग 55 से लेकर 60 रन आपको देखने मिल जाएंगे, क्योंकि बैटिंग ट्रैक है। तो 55 से 60 आपको बहुत इजीली देखने मिलेंगे। दोनों इनिंग्स में ऐसा होगा। सेकंड इनिंग में भी लगभग वही कहानी आपको देखने मिल जाएगी। तो दोनों इनिंग्स में जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा कर रहे हैं। पावर प्ले बल्लेबाजों के हक का होगा। 1 विकेट आपको देखने मिल जाएगा। फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन है। स्पिनर लगभग 2 या 3 विकेट आपको निकाल कर देंगे और 200 रन आपको आराम से देखने मिल जाएंगे। आधी से ज्यादा कहानी आपको सुना दी मैंने कि ग्राउंड पर क्या होने वाला है। अब अगर आपको सारी चीज समझ में आती जाए ना, तो बस ये वीडियो में जो नीचे लाइक का बटन है ना, इस पर अभी क्लिक करके वीडियो को लाइक करो। अब दोनों टीम्स का हेड टू हेड समझ लो कि हो क्या रहा है। बेंगलोर ने 221 बनाया और मुंबई ने 209 बनाया पिछले साल। इसमें कोहली का 67, पाटीदार का 64, जितेश का 40, कुरनाल के 4 विकेट थे और यश दयाल के 2 विकेट थे, जो अब टीम में नहीं है। यहां पे पंड्या 40+2, वर्मा 56 और ट्रेंट बोल्ट 2 विकेट। पहले एक और मैच, फैफ डुप्लेसिस 61 नहीं है टीम में, पाटीदार का 50, कार्तिक नहीं है, ईशान किशन का 69 इस टीम में नहीं है, सूर्य कुमार यादव का 50, शर्मा जी के 38 और बुमराह के 5 विकेट। और यह मैच जीता था मुंबई इंडियंस ने। अब बात करते हैं कि वर्तमान में मुंबई और
बेंगलोर की टीम क्या कर रही है और कैसा कर रही है, पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप इनका बैटिंग डिपार्टमेंट देखें तो बैटिंग में कोई भी कमी नहीं है, यहां तक भरपूर बल्लेबाजी है इनके पास में, ठीक है। अब रही बात गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी थोड़ी सी वीक आपको नजर आएगी। नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज इनके पास में कितने हैं? 3 हैं। अल्लाह गजनाफर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, ये तीनों नई गेंद के बॉलर हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए इनके पास सिर्फ बचते हैं बुमराह, कभी कभार ट्रेंट बोल्ट अच्छा कर जाते हैं, और एक हार्दिक पांड्या हैं जो डेथ ओवर में गेंदबाजी कर लेते हैं। बाकी इनके पास में डेथ ओवर के गेंदबाज नहीं हैं। शार्दुल ठाकुर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं। तो टीम को जरूरत है कि एक डेथ ओवर का गेंदबाज टीम में रखा जाए, जो इस टीम के पास वर्तमान में तो नहीं है, ठीक है। अभी अगर बात करें हम यहां से वेन्यू रिकॉर्ड की, तो आपको कमाल का रिकॉर्ड नजर आएगा शर्मा जी का, जिनके पास में 35 का एवरेज। देखो बैटिंग विकेट होती है ना, तो सभी बल्लेबाजों के स्कोर आपको नजर आएंगे। जैसे कि आप यहां से लेकर यहां तक उठाकर देख लो, सभी का एवरेज T20 के हिसाब से बहुत कमाल है, बहुत ही ज्यादा कमाल है। और 35, 43, 43, 30, 26 का एवरेज है। अब इससे ज्यादा तो कुछ मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। फिर आप आओगे नीचे तो नमन धीर का भी ठीक है 24 का। फिर रदरफोर्ड का जरूर 2 मैच में 33 रन है। गेंदबाजी में अगर आप देखोगे तो शार्दुल के पास में 19 और हार्दिक के पास में 35 विकेट है। ट्रेंट बोल्ट के पास में 22 विकेट हैं। गजनाफर को पिछले मैच में विकेट नहीं मिल पाया। बुमराह के पास में 49 में 62 और दीपक के पास में 17 में 16 विकेट्स हैं। इन सभी ने इस मैदान के ऊपर 3-3 विकेट निकाले हुए हैं। सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पहले इस मैदान के ऊपर। अब पहला नाम है, देखो बैटिंग ना आपको प्योर लेके चलनी पड़ेगी। एक रिस्क हम ले सकते हैं, एक खिलाड़ी हम छोड़ सकते हैं। वो कौन है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा एकमात्र ऐसा प्लेयर है जिसको ज्यादातर लोग छोड़ेंगे भी, आप भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है स्मॉल लीग के अंदर। अब अगर हम ग्रैंड लीग में बात करें कि ग्रैंड लीग में किस पर रिस्क लिया जाए, तो वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखो लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 9 बार आउट हो चुके हैं। सामने वाली टीम बेंगलोर के पास लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। वहां आपको भुवनेश्वर मिलेंगे, भुवनेश्वर के साथ में आपको जॉश हेजलवुड मिलेंगे। इनका रिकॉर्ड ठीक है, स्पेशली सेकंड बैटिंग करते हुए बहुत कमाल किया है। 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर ये कर चुके हैं। बेंगलोर के सामने अगर आप देखोगे तो 27 का एवरेज और 7 50 है। हर 6 इनिंग के बाद में 1 50 इन्होंने किया है बेंगलोर के सामने। नंबर 2 पे आपको मिलते हैं रिकल्टन। रिकल्टन 39 का एवरेज, दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है। ये दोनों प्लेयर्स जो हैं ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। अब बात आती है रिस्क की, तो रिस्क जो लिया जा सकता है वो है सूर्य कुमार यादव के साथ में। कारण पता है क्या? कारण ये है, वैसे तो दोस्तों मैंने वाइस कैप्टन बनाया है और मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि यादव जो है वो 50 बनाने वाले हैं। ये मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है मुझे। लेकिन जो मुझे लगता है कि इनको परेशान कौन करेगा, इनको परेशान कर सकते हैं जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड के पास में एक ये है कि वो स्लोअर वन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, स्लोअर वन का इस्तेमाल करेंगे। और आपने देखा होगा राजस्थान वाला मैच क्या किया, सबने पकड़ लिया है कि सूर्य कुमार यादव क्या करते हैं। 2 खिलाड़ी सेट किए, सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे हैं, एक खिलाड़ी लगाया अपने फाइन लेग पे, एक आपको यहां लेग में मिला खिलाड़ी। अब इन्होंने एक वही शॉट स्लोअर वन पे खेला और सीधा फील्डर को पकड़ दिया उन्होंने, सीधा फील्डर के हाथ में गेंद गई। तो ये जो कमजोरी है ये सूर्य कुमार यादव की है कि उनके पास वो पैटर्न जो उनका शॉट था वो अब उनकी कमजोरी बन चुका है। स्लोअर वन पे गेंद बाहर नहीं जाती है, स्पीड का इस्तेमाल नहीं कर पाते, गेंद सीधा हाथ में जाके गिरती है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा प्लेयर है, अगर हेजलवुड सही थोड़ी सी गेंदबाजी कर ले तो आउट कर सकते हैं। तो इन पर आप रिस्क लेकर छोड़ सकते हो, ये रिस्की पिक रहेगा हालांकि। लेकिन मैं स्मॉल लीग में इन पे वाइस कैप्टन का रिस्क उठा रहा हूं क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि आज 50 आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा तीनों मैचेस में फ्लॉप थे। सेकंड बैटिंग करते हुए 3 50 है और भुवनेश्वर कुमार ने 2 बार आउट किया, वो भी सिर्फ 11 गेंदों के अंदर। ज़्यादा इनका आमना सामना होगा नहीं। अगर टीम ने शुरुआत अच्छी कर दी तो हार्दिक पांड्या प्रमोट हो जाएंगे, इसलिए तिलक वर्मा पर आप दिमाग लगा सकते हो छोड़ने का। हार्दिक पांड्या अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर कैप्टनसी की अच्छी चॉइस है। टीम अगर सेकंड बैटिंग कर रही है तो एज अ प्लेयर रखो, वो काफ़ी होगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सेकंड बैटिंग में कई बार ऐसा होगा कि बैटिंग करने का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए रिस्क हो जाएगा ज़्यादा। इसलिए अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो रखिए, सेकंड बैटिंग में आप एज अ प्लेयर रख लेना, ठीक है। राइट आर्म फास्ट, राइट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है। भुवनेश्वर कुमार ने 2 बार आउट किया है। डेथ ओवर में भुवनेश्वर कुमार ही इनको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद है नमन धीर।
हाँ ठीक प्लेयर है, पर इतना नीचे तक मैं आज आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज एमआई जीत जाएगी, और ऐसा ही कुछ रदरफोर्ड के साथ में भी है। तो एमआई की जीत के नज़रिए से मैं ये दोनों प्लेयर्स को अभी इग्नोर कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ से दीपक चहर के बारे में, ट्रेंट बोल्ट के बारे में। ये दोनों प्लेयर हैं नई गेंद के गेंदबाज, नई गेंद के गेंदबाज हैं। इनको पहले मैच में 3 विकेट मिल गए, सॉरी शार्दुल ठाकुर है ये, शार्दुल ठाकुर 28 में 29 विकेट हैं। ये आप कह सकते हो कि 1 विकेट आराम से निकालेंगे मिडिल ओवर्स में आके, जब टीम हिट करने को देखेगी ये स्लोअर वन का इस्तेमाल करेंगे, विकेट आता है। ट्रेंट बोल्ट को विकेट नहीं मिला है, लेकिन फाइनली आप देखेंगे कि इस मैच के अंदर कम से कम एक तो आपको निकाल कर देने ही वाले हैं, क्योंकि बेंगलोर के सामने इनका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। अगला आपको नाम मिलता है बुमराह का। बुमराह अभी विकेटलेस चल रहे हैं, और ये मैच बुमराह के लिए भी ऐसा असरदार साबित होगा कि बुमराह के खाते में आपको विकेट नजर आएगा। तो बोल्ट और बुमराह इस मैच के अंदर आपको विकेट निकालते हुए नजर आएंगे। अल्लाह गजनाफर लास्ट मैच 2 विकेट निकाले थे, ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं हाल फिलहाल में, तो ये भी लगभग 1 विकेट आपको दे जाएंगे। तो जो विकेट का रेशियो मुझे समझ में आ रहा है ना, वो ये कुछ इस प्रकार से है कि बोल्ट और बुमराह दोनों मिलकर लगभग 3 विकेट आपको दे जाएंगे, प्लस गजनाफर का 1 विकेट, 4 विकेट इस तरह से हो जाएंगे। एक आधे विकेट पंड्या, चहर और शार्दुल मिलकर निकाल के से 5 से 6 विकेट आपको आराम से देखने मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु के बारे में। क्या है बेंगलुरु की स्थिति? सॉल्ट, कोहली ओपन कर रहे हैं, देवदत्त और पाटीदार 3 नंबर 4 नंबर पर है, जितेश, डेविड, रोमारियो, कुरनाल तक इनके पास में बैटिंग मौजूद है। गेंदबाजी में इनके पास में पावर प्ले में जोश और भुवनेश्वर मिलते हैं। फिर इसके बाद आपको अभिनंदन सिंह नजर आएंगे, डेथ ओवर में जोश हेजलवुड नजर आएंगे भुवनेश्वर कुमार के साथ में, प्लस रोमारियो शेफर्ड के साथ में। ठीक है, लास्ट मैच में उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं आ पाया था इस टीम की तरफ से। अब अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो फिल सॉल्ट ने 2 इनिंग्स में 9 रन बनाए हैं इस मैदान के ऊपर, जो कि एक खराब रिकॉर्ड है। इसके बाद विराट कोहली, देवदत्त और रजत, और इसके नीचे आओगे टिम डेविड, इसके नीचे आओगे जितेश, सभी का रिकॉर्ड अच्छा है इस मैदान के ऊपर। क्योंकि मैंने आपको बताई एक बात कि जो ग्राउंड है ना, ये बैटिंग विकेट रखता है, और बैटिंग विकेट पे अगर आप बल्लेबाज स्कोर नहीं कर रहा है तो ये बल्लेबाज की गलती है। तो फिल सॉल्ट का रिकॉर्ड खराब है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड इस मैदान पे नहीं चल पाया, बाकी सभी का अच्छा है। कुरनाल पांड्या 28 विकेट निकाल चुके हैं, भुवनेश्वर निकाल चुके हैं 13 विकेट, जोश हेजलवुड 9 विकेट और सुयश शर्मा 2 विकेट निकाल चुके हैं। कुरनाल पांड्या ऑलमोस्ट 1 विकेट आपको इस मैदान पे जरूर देने वाले हैं। अब रही बात दोस्तों फिल सॉल्ट और साथ में आपको मिलेंगे विराट कोहली के। देखो 1 विकेट पावर प्ले में आना तय है, अब वो किसका है? अगर हम इसकी बात करें तो मेरे नज़रिए में सॉल्ट, जिनका रिकॉर्ड इस मैदान पर अच्छा नहीं है, उनका हो सकता है, क्योंकि मुंबई के सामने पहले भी 3 मैच खेलकर 15 रन बनाए हैं। अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि एज अ प्लेयर रख लो, स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाओ, चाहे 100 बना दे। हम रिस्क नहीं ले रहे छोड़ने का, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन भी नहीं बना रहे। अगर रन कर देते तो दिक्कत नहीं होगी, तो हमारे पास में ये चॉइस है कि आप इसको एज अ प्लेयर रखो। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग मतलब जसप्रीत बुमराह, चाइनामैन जो इस टीम में नहीं है, दीपक चहर 2 बार पहले भी आउट कर चुके, वो भी सिर्फ 9 गेंदों के अंदर। इसके बाद अगला नाम आता है कोहली का। कोहली का रिकॉर्ड एमआई के सामने ठीक है, या फिर आप ये कहो कि 30 रन तो कोहली बनाकर देंगे ही देंगे। हार्दिक पांड्या के सामने ये 2 बार पहले आउट हो चुके, वो भी सिर्फ 119 का स्ट्राइक रेट के साथ में, और जसप्रीत बुमराह ने तो 5 बार आउट कर दिया 100 गेंदों के अंदर। तो ये एक अच्छा बैटल आपको देखने मिल जाएगा। देवदत्त पाटिकल का बैटल आप कह सकते हैं कि अल्लाह गजनाफर से आपको देखने मिलेगा। पैड पर बॉल खा सकते हैं अल्लाह गजनाफर की ये, और इनको दिक्कत आती है ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से, जिसके सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं। एमआई के सामने भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पिछले 1 साल में अच्छा नहीं खेले, बस पिछले 2 मैचेस में कमाल का परफॉर्मेंस था। शार्दुल ठाकुर ने इनको 3 बार आउट किया, और एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि स्ट्राइक रेट देखो सिर्फ 83 का है, तो ये इनके लिए एक परेशानी है। और जो हम बात कर रहे थे कि शार्दुल ठाकुर मिडिल ओवर में जो 1 विकेट निकालेंगे, वो संभवतः देवदत्त पाटिकल का हो सकता है। नंबर 4 पे आपको मिलते हैं रजत। ये खिलाड़ी तगड़ा है, इसको रखना पड़ेगा, सभी तरह की फॉर्म में ये खिलाड़ी अच्छा है, इसलिए रजत के बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं, ज़्यादा बात नहीं, रजत टीम में रहेंगे। फिर आएंगे आपको अगले नाम पर जितेश शर्मा। ये खिलाड़ी कोई मतलब का नहीं है, पता नहीं क्यों हाइप मिली हुई है जितेश शर्मा को। मैंने इनको आज तक मैच जिताते हुए नहीं देखा, आज तक मैंने इनको मैच जिताते हुए नहीं देखा। हो सकता है कि एक आध एक मैच कभी जिताया हो, पर मैंने इनको ऐसा परफॉर्मेंस करते नहीं देखा जिससे टीम 1 साइडेड फायदा ले गई हो। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश के सामने अंडर 19 टीम के सामने सुपर ओवर था, और आप स्कूप करने जा रहे हो, क्या ही शॉट था और बोल्ड हो गए हो। मतलब अंतर्राष्ट्रीय खेला हुआ ये खिलाड़ी,
इसने इतना गंदा परफॉर्मेंस किया कि बाहर बैठे हुए सूर्यवंशी भी इन्हें चूतिया कह रहे थे। अब सोचो आप, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके बाद टिम डेविड, ये अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, इसको कैप्टन बनाना जरूर बनाना, ठीक है, एक टीम में, क्योंकि इस मैदान पर पहले मुंबई के साथ में रहकर खेल चुके हैं। फिर है रोमारियो शेफर्ड अभी हाल फिलहाल में बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, बैटिंग उतनी मिल नहीं रही है, तो रोमारियो शेफर्ड इंपॉर्टेंट पिक नहीं कहूंगा। और कुरनाल पांड्या जरूर एक अनएक्सपेक्टेड पैकेज हो सकते हैं, तो कुरनाल पांड्या को एक टीम में रखो और सीधा वाइस कैप्टन बना दो। अगर परफॉर्मेंस आएगा तो वन साइडेड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो एक आधे विकेट वाला काम नहीं है, अगर आएंगे तो 2 या 3 विकेट आएंगे, प्लस बैटिंग हो जाएगी, तो वाइस कैप्टन बनाओ, बाकी टीम में मत रखो। इसके बाद अभिनंदन सिंह को अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। जॉश हेजलवुड लास्ट मैच में भी विकेट निकाले आते ही, पिछले साल भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे मतलब, तो इसलिए हेजलवुड टीम में है। भुवनेश्वर कुमार 35 में 34 विकेट इनके पास है, कम से कम एक आ जाएगा, ठीक है। सुयश शर्मा कम से कम 1 विकेट आ जाएगा, तो ये वो प्लेयर है जो एक तो कम से कम देके जाते ही जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन। शर्मा जी, और ये मेरा रिस्क है, मुझे लग रहा है वैसे कि 50 बनाएगा, पर बैटल थोड़ी ज़्यादा है, पर फिर भी ठीक है। सॉल्ट और रजत, हार्दिक और विराट, ये कुछ आपके पास में ऐसी चॉइसेस है जिनको आप अपने स्मॉल लीग और जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग यहां तक आए हो ना, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जरा ये देखो सॉल्ट और रिकल्टन मेरी टीम में है, मैंने स्काई, विराट कोहली, शर्मा, पटीदार, पडिक्कल, पंड्या, गजनफर और बुमराह को रखा है, साथ में हेजलवुड मेरी टीम में है। ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है, ये मेरा कॉम्बिनेशन है। अगर मुझे कुछ बदलना है तो वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ, टेलीग्राम पे। तो इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दूंगा, जिससे आपको फायदा होगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।